पाप पे गिरता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु पाप पे गिरता हूँ। यहोवा सुनता मेरा दासवाणी, तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता मेरा दासवाणी, तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। और यहोवा सुनता तेरा दासवाणी, तू अपनी सुना दे। वो यहोवा सुनता तेरा दासवाणी, तू अपनी सुना दे। हाँ प्रियो, जैसे शामिल बोला कि पिता तू बोल, मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता प्रति भोर हमें जगाता है और प्रति भोर नया मन्ना देता है। जैसे आज प्रार्थना के विषय हमने सुना, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है। वो हमें वाणी देता, वो हमें आवाज देता है कि तुम्हें प्रार्थना करना है, क्योंकि मेरी आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम क्षमा करें। हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर मनन करें, चिंतन करें और उसके अनुसार चले, उसकी आज्ञा का पालन करें। आज के भोर परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया, ये उसकी वाणी है कि हम प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें और कैसे और क्यों करें हम प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर की ये वाणी है। आज परमेश्वर ने अपनी वाणी में हमसे बातचीत किया है प्रियो। हम कहते हैं प्रति भोर की प्रभु तू बोल, मैं तेरी वाणी को सुनना चाहता हूँ। हालेलुया। आज हमारे हृदयों को हम तोड़े, हम नम्र और दीन बने, पश्चातापी बन जाए प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी गॉड। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा हो राजा, आपकी महिमा तारीफ हो पिता। हालेलुया। 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 अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों से डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हम से देने सब कुछ बदल जाएगा। जाते हम से देने सब कुछ बदल जाएगा। में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। भूखे न होंगे बाबा, प्यासे न होंगे न होगी। भूखे न होंगे पहाड़, प्यासे न होंगे न होगी। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। जीवन से भर जाएगा। अश्कों से डूबा जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होगी। खुशियाँ है बाकी जहाँ की, एक दिन तमाम होगी। जिसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा।
उसकी नजर है यीशु मसीह पर, वो उसके संग जाएगा। खुशियों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाती है सभी, सब कुछ बदल जाएगा। जाती हमसे सभी, सब कुछ बदल जाएगा। एक देश जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे, वो वस्त्र को नहीं पहनेंगे जो वस्त्र प्रभु ने हमें दिया है, हम उस स्थान पर जाने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज की वचनों ने, आज की महिमा स्तुति ने हृदयों को तोड़ा है। वो प्रभु ने हमसे बातचीत किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, आज के वचनों को थोड़ी देर और भी हम चिंतन मनन करेंगे। एक कोरस के साथ हम फिर वचन में जाएंगे। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठकर हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि वो हमारे बीच है। हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा करें, बोले प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम साल के अंतिम महीने में पाए जाते हैं पिता। हमने साल भर जो भी गलतियां किया पिता, आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी। हम ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पापी पे दया करो पिता। अगर मुझसे कोई गुनाह हुआ है राजा, मुझे क्षमा करो प्रभु जी। मेरे जुबान से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोलचाल से किसी को ठेस पहुंचा है पिता, मुझे क्षमा करो राजा। हालेलुया। हम जब क्रिसमस मनाएंगे, हम बड़ा दिन मनाएंगे, हम अपने भवनों को सजाएंगे, हम क्या अपने अंदर के भवन को सजाने पा रहे हैं? हम क्या आज अपने भवन को सजाने पा रहे हैं? क्या आज हम नया वस्त्र पहनने पा रहे, जो ऐसे देश को हम जाने के लिए प्रभु ने हमें रखा है प्रिय? प्रतिदिन हम संगति में जुड़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु। प्रार्थना को सुन, प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तू प्रभु। प्रार्थना को सुन, मांगो दिया जाएगा। तूने कहा तेरे ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हम तेरे कटे खटाओ तो खोला जाएगा। तूने कहा हमसे पूरा हो वादा, पूरा हो वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य है तो प्रभु। प्रार्थना को सुन, प्रार्थना को सुन। दास बेटे के माध्यम से हम वचन सुनेंगे। पवित्र सामर्थ्य अलौकिक कार्य पिता, प्रभु जी हम फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके पास में आते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आदर महिमा प्रशंसा के योग्य हैं। इस समय कुछ देर हम आपके पवित्र जीत वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारे पास ना तो कोई ऐसी काबिलियत है प्रभु, हमारे पास ना तो कोई ऐसी योग्यता है मेरे पिता कि हम आपके वचन की भेद भरी बातों को समझ सके प्रभु। पर आपने कहा है पिता कि मैं तुम्हें सहायक आत्मा दूंगा। आज के सवेरे हम में से प्रत्येक को आप अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा स्वयं आपके वचनों को हम में से प्रत्येक को सिखाने पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।
सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके पश्चात पास्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा और बबीता दीदी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, संगीता बेटी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमको अवसर दिए और हमारे पास ना तो कोई ऐसी योग्यता है ना काबिलियत है कि हम परमेश्वर के वचनों को सिखा सकें, पर हम आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचनों को सीखेंगे। और मैं प्रभु के दास का भी धन्यवाद देता हूँ कि इससे पहले कि उन्होंने हमको 3 बातें हमारी बोलचाल की भाषा में समझा के गए और हमने सीखा। और सचमुच में जब हम अपने बोलचाल की भाषा में ऐसे परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं तो वो हमें कई दिनों तक या हमेशा याद रहता है। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचनों में जाएंगे मेरे प्रियो। पहला सामुएल 3 अध्याय के पहला पद को अगर आप किसी को मिलता है तो आप पढ़ने में मदद करें। वह बालक शाऊल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आपने वचन पढ़ने में हमारी सहायता की और भी परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में बढ़ाता जाए। हालेलुया हालेलुया। और यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। इन दिनों में एली के समय में, हालेलुया, एली के समय में वचन दुर्लभ था, अर्थात वहां पर परमेश्वर सीधे अपने नबियों से, अपने भक्तों से, अपने भविष्यवक्ताओं से दर्शन के रूप में परमेश्वर बातें करते थे। और उन दिनों में ना तो कोई बाइबल सोसाइटी था, ना कोई प्रिंटर था कि बाइबल छप सके, और इसलिए जब वचन दुर्लभ था तो दर्शन कम मिलता था। और आप और मैं एक ऐसे समय में पाए जाते हैं मेरे प्रियो कि जहां पर वचन हमको बहुत सरलता से मिल जा रहा है पर दर्शन कठिनाई से मिल रहा है, उल्टा हो गया है। हालेलुया। वचन हम इस ग्रुप का भी धन्यवाद देते हैं कि हर रोज हम परमेश्वर के दास और दासियों के वचन को सुनते हैं। हमारे पास बाइबल रखी हुई है, हम यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारे ऐसे साधनों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पर उसके उल्टा हो गया है कि हमको वचन सरलता से मिल रहा है पर दर्शन कठिनाई से मिल रही है। हालेलुया। और उस समय वचन कठिनाई से मिलता था, इस कारण था दर्शन नहीं मिलने का, क्योंकि वचन बहुत कम मिलता था। पर आज वचन सरलता से मिल रहा है पर दर्शन कठिनाई से मिलता है। इसका एक ही कारण है कि हमारा हृदय में कहीं ना कहीं कचरा है। हालेलुया। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कचरा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए हम दर्शन को नहीं पाने पाते। और आज जो मेरा विषय है दर्शन, अगर हम नीति वचन की पुस्तक 29 के 18 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जहां पर दर्शन की बातें नहीं होती वहां पर आत्मा निरंकुश हो जाती है। दर्शन अर्थात जहां पर वचन की बातें नहीं होती, परमेश्वर के अक्षर कर्मों का वर्णन नहीं होता, वहां पर आत्मा निरंकुश हो जाता है मेरे प्रियो। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे प्रभु के ऐसे अभिषिक्त दास हैं और उन्होंने अपने सेवा काम आरंभ करने से पहले एक दर्शन को पाए होंगे, तब जाके वो सेवा काम में लगे होंगे मेरे प्रियो। और आपके और मेरे जीवन में दर्शन का होना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और दर्शन हमको तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे वैसे ही हमको दर्शन मिलेगा। दर्शन का मतलब ये नहीं कि सीधे हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह खड़ी हो जाए। हालेलुया। दर्शन ये है कि हम सपने के द्वारा परमेश्वर की आवाज बातों को समझ सकते हैं। दर्शन ये है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। मैं आपको सच्ची घटना बताऊंगा हमारे जीवन के। हमारी मम्मी की तबीयत बीते कई दिनों से बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, उनके पैर में कंपन हो रहा था और उनके पैर हिल रहा था और वो बैठ नहीं पाते, ना सो नहीं पाते थे। उसके बाद मैंने
कई ऐसे प्रभु के दो दासों से भी बात किया, एक वैद्य के नंबर लेने के लिए, और मैंने इधर उधर उनके दवाई के लिए मैंने बात किया। पर कुछ देर बाद परमेश्वर के वचन मुझसे बातें किया। यशायाह 41 के 10 वचन मुझसे बातें किया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और संभालूंगा। और ये वचन को आधार बनाकर मैं घुटनों में आकर अपने माता के लिए प्रार्थना किया। तब से अभी तक मेरे माता चंगाई को पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये दर्शन की बातें हैं मेरे प्रिय, ये दर्शन की बातें हैं। परमेश्वर ऐसे वचन में हमसे बातें करता है मेरे प्रिय। तो आपके और मेरे जीवन में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। और अभी हम देखे हैं कि प्रभु के दास ने कम समय में कितना महत्वपूर्ण वचन हमारे सामने शेयर किए। बस स्टैंड में, बस स्टॉप में होकर वो परमेश्वर के वचन को बड़ी डेयरिंग के साथ बांटने पाए। ये डेयरिंग कब आती है? जिसके जीवन में दर्शन है। हालेलुया। 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 जिसके जीवन में दर्शन है उसके अंदर एक डेयरिंग आता है, उसके अंदर मनुष्य का भय नहीं रहता, उसके अंदर किसी भी प्रकार की संकोच नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के प्रेम से उमड़ने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। हम दो बातें को देखेंगे मेरे प्रियो दर्शन के बारे में। जब किसी मनुष्य के जीवन में दर्शन होता है तो सबसे पहले उसका दिशा बदलता है। हालेलुया। जब आपको, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का दर्शन होगा तो सबसे पहले हमारा जीवन बदलेगा, दिशा बदलेगा। हालेलुया। हम पौलुस के बारे से सभी जानते हैं। पौलुस कौन था? परमेश्वर के लोगों को सताने वाला, परमेश्वर के भक्तों को मारने वाला। और जब वो परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के सेवकों को मारने के लिए जा रहा था, उनको बंदी गृह में डालने के लिए जा रहा था, एक प्लानिंग के साथ जा रहा था। और पौलुस अपने जो साथी उसके साथ रहे होंगे उससे उनसे चर्चा करते रहे होंगे कि आज अगर हम जो प्रभु के भजन करते पाए गए उनको बहुत मारेंगे, इस प्रकार की ओर चर्चा करते रहे होंगे। पर पौलुस को ये नहीं मालूम कि रास्ते में उसका इनकाउंटर होने वाला है। रास्ते में एक ऐसे ईश्वर उसको दर्शन देने वाला है जिससे उसका जीवन की दिशा बदलने जा रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को वो पा लेते हैं मेरे प्रियो, वही पौलुस जो कलीसिया को सताने वाला था, वही पौलुस जो परमेश्वर के सेवकों को मारने वाला था, वही पौलुस परमेश्वर के कार्य के लिए मार खाने वाला बन गया। हालेलुया। ये है दर्शन मेरे प्रियो। दर्शन जब किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो उसका सबसे पहले दिशा बदल जाता है। और वहां पर एक महत्वपूर्ण चीज लिखा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब प्रभु यीशु मसीह से पौलुस का इनकाउंटर होता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पौलुस, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह को सताते थे? क्या पौलुस प्रभु यीशु मसीह को मारते थे? नहीं मेरे प्रिय। जकरिया 2 के 8 वचन को पढ़ेंगे तो इस बात को हमको समझ में आ जाएगा। वहां पर लिखा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। अर्थात जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातें करते हैं, जो परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बातें करते हैं, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात करते हैं। आज के सवेरे आप अपने हाथ उठाकर अपने आप को धन्यवाद दें कि आप पर मैं उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप पर मैं उस जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं साधारण नहीं है मेरे प्रियो, आप पर मैं उस जीवित परमेश्वर की संतान है। और वहां पर कितनी अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पौलुस, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? अर्थात जो आपको और मुझको सताता है वो आपको और मुझको नहीं, पर आपके और मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सताता है। हालेलुया। हम उसके लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके छुड़ाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं दर्शन दिशा बदलता है। उसके बाद जैसे ही पौलुस का दर्शन होता है उसका दिशा बदल जाता है। और पहला तीमुथियुस पहला अध्याय के 15 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। और आज हमने सुना चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को। हालेलुया। सबसे पहले उसने पश्चाताप किया, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि स्वर्ग की ओर अपने आंखें उठा सकूं। हालेलुया। हालेलुया। दर्शन वचन पढ़ने से हमको यस। मिलेगा, दर्शन हमको प्रार्थना करने से हमको मिलेगा। और दर्शन हमको झुंड में नहीं मिलता मेरे प्रियो। दर्शन जब हम कोठरी में जाएंगे, जब हम अकेले में जाएंगे, तब हम परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। हालेलुया।
आप बहुत सारे परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ताएं हैं, बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना, अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना किए और परमेश्वर के दर्शन को पाए। हालेलुया। अगर हमको दर्शन को पाना है तो हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु परमेश्वर से अच्छा बनाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमको दर्शन देंगे, वचन के माध्यम से हमसे बातें करेंगे। हालेलुया। वचन के माध्यम से हमसे बातें करेंगे। मूसा को देखते हैं, मूसा को दर्शन जब वो अपने ससुर के भेड़ बकरी अकेले में चरा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है। हालेलुया। अकेले में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दर्शन होता है। आपको और मुझको दर्शन पाना है तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमोस 8:12 में लिखा है, एक ऐसे समय भी आने वाला है मेरे प्रियो, जो लोग समुद्र से समुद्र तक, पूरब से पश्चिम तक परमेश्वर के वचन को मारे मारे ढूंढेंगे, पर वचन नहीं मिलेगा। आपके और मेरे पास तो इतना अनमोल समय है कि हम बहुत आसानी से परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर ले पा रहे हैं। बहुत आसानी से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को हमको महत्व देना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। और अगर हम भजन संहिता में पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। जब हम वचन को महत्व देंगे, वह वचन का आदर करेंगे, वचन का सम्मान करेंगे। और जब आज सुबह 5 बजे से पहले मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में जब मैंने बैठा तो सभा उपदेशक 5 अध्याय के पहला पद को पढ़ा तो वहां बहुत सुंदर बातें लिखा है। परमेश्वर के भवन में बड़ी सावधानी से जाना और सुनने के लिए समीप जाना। हालेलुया। समीप जाना अर्थात हमको सुनने के लिए परमेश्वर के समीप जाना है, सावधानी से जाना है, पास में जाना है। और परमेश्वर के सामने प्रभु के दास ने अभी हमको बताया कि हमारी प्रार्थना में हमारी शब्द कैसी होनी चाहिए। तो वहां पर लिखा है, उतावली से परमेश्वर के सामने नहीं बोलना। हालेलुया। हम कभी कभी प्रार्थना उतावली में ऐसे शब्द बोल जाते हैं। हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो परमेश्वर पवित्र है, सामर्थी है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी चौकी है। इतना अद्भुत परमेश्वर है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना में हमारे शब्दों में दीनता है कि नहीं, हमारे शब्दों में नम्रता का है कि नहीं, हमारे शब्द एक नियंत्रित है कि नहीं, ये बात को हमको ध्यान रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे मन की बातों को जानता है। भजन संहिता 139 में राजा दाऊद लिखते हैं, हे यहोवा परमेश्वर, तू दूर से ही मेरे विचारों को जानता है। हालेलुया। क्योंकि माँ के गर्भ में आने से पहले वो परमेश्वर आप पर और मुझ पर चित लगाया है। उसी में आप पढ़ेंगे तो राजा दाऊद लिखते हैं कि जब मेरा अंग माँ के गर्भ में अंश निर्माण हो रहा था, उससे पहले तेरी पुस्तक में लिखा गया। इतनी अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो पहली बात, दर्शन हमारे दिशा को बदलता है। दूसरी बात देखेंगे, दर्शन हमको निडर बनाता है। हालेलुया। दर्शन हमको निडर बनाता है। और आज हमने प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना। बस स्टैंड में होकर परमेश्वर के वचन को कैसे डेयरिंग के साथ आपके और मेरे सामने बोलने पाए। वहां पर ना जाने कितने लोग रहे होंगे, फिर भी बड़ी डेयरिंग के साथ, बिना भय के साथ परमेश्वर के वचनों को उन्होंने बांटा। ये है दर्शन की बातें मेरे प्रियो। सदरक मेशक अबेदनगो के बारे से हम सभी जानते हैं। नबूकद दानियल के पुस्तक में पढ़ेंगे तो नबूकदनेस्सर राजा एक आदेश निकालते हैं, जो कोई अगर इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। उनको मालूम होता है अगर हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित हम मौत को पाएंगे। पर वो दर्शन पाए हुए लोग थे मेरे प्रियो, वो उस मूर्ति के आगे झुके नहीं, पर खुशी खुशी उस आग के भट्टी में चले गए। हम दानियल के बारे से पढ़ते हैं, दारा राजा के समय में दानियल भी ये आदेश निकाला कि जो कोई राजा को दंडवत ना करें और अन्य दूसरे ईश्वर की उपासना करें, उनको शेर के मान में डाल दिया जाएगा। और वहां पर एक बहुत अच्छी शब्द लिखा है, दानियल आदेश निकलने से पहले भी 3 बार प्रार्थना करता था। और एक शब्द लिखा है, तब भी आदेश निकलने के बाद भी, तब भी वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था।
हालेलुया। उसके अंदर डर नहीं था, वो निडर था, क्योंकि वो दर्शन को पाया हुआ था। उनको मालूम था उनके आगे मौत है, उनको मालूम था उनके आगे मृत्यु है, फिर भी वो मौत से नहीं डरे, फिर भी वो राजा की आज्ञाओं से नहीं डरे, फिर भी वो परिस्थितियों से नहीं डरे। आज मेरे मेरे प्रियो, जब हमारी जीवन में परिस्थिति आती है, जब हमारी जीवन में कई ऐसे रुकावट आते हैं, जब हम परेशानियों से होकर गुजरते हैं, जब हम मुसीबतों से होकर गुजरते हैं, हम लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीवन में दर्शन की कमी है। हालेलुया। और जिस दिन आपके और मेरे जीवन में दर्शन होगा, वो दर्शन हमको निडर बनाएगा, वो दर्शन हमारे अंदर के डर को निकालेगा। आज हम प्रभु के बहुत सारे ऐसे दास और दासियों को देखते हैं, उनको मारा जाता है, उनको सताया जाता है, उनको रोका जाता है परमेश्वर के वचन प्रचार करने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, फिर भी वो दर्शन पाए हुए हैं, बिना डर के, बिना भय के, बिना सोच विचारे परमेश्वर के कार्य के लिए धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि ये दर्शन है। हम पौलुस और सिलास के बारे से देखते हैं मेरे प्रियो, बंदी गृह में होने के बाद भी ताली बजा बजा कर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। ना जाने उनको कितना मार पड़ा होगा, उनको ये भी नहीं पता कि सवेरे उनके साथ क्या होगा, पर वो इतना मुसीबत में होने के बाद भी, जेल में होने के बाद भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन पाए हुए थे। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में या कोई मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हो, तो उस परिस्थिति से निकलने के लिए हम अपनी बुद्धि और अपना बल प्रयोग करना चालू कर देंगे। हालेलुया। ये सत्य बात है मेरे को, ये सत्य बात है। पर वहां पर उन्होंने सिलास के साथ ये प्लानिंग नहीं किए कि हमको कैसे बातें करना है ताकि हम इस सजा से निकल जाएं, पर ये सारी बातों को साइड में रखकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा किए, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किए, उन्होंने परमेश्वर का भजन गाए, क्योंकि उन्होंने दर्शन पाए थे और उनको जीवित परमेश्वर पर भरोसा था कि हम जिस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर निश्चित हमको इन परिस्थितियों से बचाएगा। और आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे गवाही होंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं। हमको ऐसा लगता था कि हमारे सामने अंधकार है, हमको ऐसा लगता था कि हमारे सारे दरवाजे बंद है, फिर भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किए। हमारे बीच में नैनपुर से हमारे प्रिय सिस्टर करुणा मसीह सिस्टर जुड़ी हुई हैं, जीसस कॉल की एक अच्छी समर्पित प्रभु की बेटी हैं, प्रभु की दासी हैं। प्रति भोर 5 बजे लिंक भेजाकर लोगों को प्रभु के साथ जोड़ती है। और इनकी टेस्टमनी आप सुनेंगे, इनकी गवाही आप सुनेंगे, तो इनका जीवन भी मैं कहता हूँ अय्यूब के समान है। और हर परिस्थिति में इनका विश्वास और इनका भरोसा परमेश्वर पर बनाए हुए है ऐसे। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास और दासियां हैं जिनसे हमको सीखने को मिलता है। और हाँ, मैं इस बहन से बहुत ही सीखने को मिलता है, और आत्मिक रूप से मजबूत हमको बल भी मिलता है। यह हर कठिन परिस्थिति में हमारी दृष्टि परमेश्वर पर होनी चाहिए। हम भजन संहिता 121 में पढ़ते हैं, हमको मालूम है, मैं आंखें अपने पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज के सवेरे मेरे प्रियो, आप कैसे भी बीमारी से होकर गुजरते हो, आज के सवेरे आप कैसे भी परेशानी से होकर गुजरते हो, हम पूरी विश्वास के साथ अपनी दृष्टि उस पर्वत की ओर लगाएं, उस परमेश्वर की ओर लगाएं। आपको और मुझको उत्तर मिलेगा मेरे, क्योंकि कुछ मैंने वचन में बोलने से पहले एक सच्ची घटना मेरे परिवार की मैंने बताया मेरे प्रियो। यशायाह 41 के 10 वचन मुझसे बातें किया, और तब से मैंने उस अपने हृदय से उस वैद के बात ही निकाल दिया, और मेरे हृदय में अब आता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात किया मेरे प्रियो। हालेलुया। हमको दर्शन को पाना है, और दर्शन हमको वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही हमको मिलेगा। और जब आपके और मेरे जीवन में दर्शन होगा, तो पहले हमारे जीवन का दिशा बदलेगा, हम निडर बनेंगे मेरे प्रियो, हम निडर बनेंगे। पिता परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। थैंक यू।
प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचनों के लिए। आज हमने वचन में से सीखा, पहला तो प्रार्थना के विषय में सीखा और दूसरा दर्शन के विषय में सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें आज 2 विषयों में शिक्षा मिली, जो प्रभु के दास ने हमें बताया कि प्रार्थना क्या है और क्यों करें और कैसे करें, इस विषय पे हमने सीखा। फिर भाई के द्वारा प्रभु ने हमें दर्शन के बारे में बताया कि हम वचन में बने रहें तो दर्शन हमारे जीवन में मिलता रहता है, और उस दर्शन के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रभु का धन्यवाद दें सुंदर वचनों के लिए। प्रभु अपने दास को और भाई को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और भी आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। और हम आगे अपनी मीटिंग में हम आगे बढ़ेंगे, आगे का समय हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं कल्पना बहन से निवेदन करूंगी कि वो सारे विषयों के लिए और भाई के परिवार के लिए और प्रभु के दास के परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करे। और पास्टर साहब, पास्टर रामचरण जी हमारे बीच में है, वो प्रभु की आशीष से हम सबको विदा करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा, आपकी उपस्थिति के लिए। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे बीच में उपस्थित रहे प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा। सचमुच में खुदा बाप परमेश्वर प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ करके प्रभु आपके वचन में लिखा है खुदा बाप राजा। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, बहन शालिनी मेरावी के पूरे परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते। प्यारे परमेश्वर, सुंदर गीतों के द्वारा आपने प्रभु आशीषों को दिया प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा। प्रभु आपके दास के लिए परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु सुंदर परमेश्वर प्रभु वचनों को प्रभु आपने दिया परमेश्वर, इसलिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच में पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, इन दिनों में हर एक प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर प्रभु राजा। पवित्र आत्मा, जबकि ऐसे समय में प्रभु हमें प्रभु अधिकाई से तेरे वचन मिलते प्यारे परमेश्वर, उसे प्रभु अपने जीवन में लागू करने वाले बने परमेश्वर प्रभु। एक एक के जीवन को हम आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, जितने वचन प्रभु सुनते प्रभु उसके अनुसार चलने में परमेश्वर प्रभु राजा आप सहायता करे परमेश्वर प्रभु, अपने जीवन में चौकन्ने रहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु राजा। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे डर भय में तेरी उपस्थिति में चलने के लिए प्रभु कृपा करना, और परमेश्वर प्रभु राजा तेरे वचन के पवित्र आत्मा परमेश्वर और तेरे दर्शन के खोजी बन जाए पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु राजा। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, एक ऐसी लालसा प्रभु तेरे प्रति परमेश्वर उमड़ दीजिए परमेश्वर एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा, ताकि पवित्र आत्मा इन दिनों में परमेश्वर प्रभु जितने वचन प्रभु सुनते पवित्र आत्मा उसके अनुसार परमेश्वर उसे अपने काम में लाने के लिए परमेश्वर प्रभु राजा एक एक के जीवन में कार्य करना प्रभु। हम धन्यवाद देते प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा पास्टर परमेश्वर प्रभु तुकेश परमेश्वर प्रभु राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु ने भी और उनके परिवार को हम आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु उनके द्वारा परमेश्वर ने सुंदर वचनों को सुना परमेश्वर प्रभु राजा। सचमुच में प्यारे परमेश्वर पश्चाताप के साथ एक एक व्यक्ति तेरे निकट आने पाए पवित्र आत्मा परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर तू क्षमा करके परमेश्वर प्रभु राजा अपने ओ पवित्र आत्मा स्वर्ग का वारिस तू बनाना चाहता है प्यारे परमेश्वर प्रभु। एक एक को प्रभु कोई नाश ना हो करके तू चाहता है परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए परमेश्वर एक एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु राजा। अपने इन वचनों के द्वारा आशीषों को दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते पश्चाताप के साथ तेरे निकट आने के लिए परमेश्वर प्रभु राजा। और वो परमेश्वर प्रभु राजा संसार में भटकने वाले नहीं प्रभु राजा, परंतु तुझसे प्रभु दीनता के साथ प्रार्थना करने वाले बन जाए परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर पास्टर परमेश्वर प्रभु राजा, तू के ओ प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते, उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। और भी प्रभु आप उन्हें परमेश्वर आशीषित कीजिए प्यारे परमेश्वर, और भी पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी सामर्थ अपने अनुग्रह में ले चलिए प्यारे परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, जो मीटिंग में जितने भी लोग परमेश्वर है पवित्र आत्मा हर एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, खासकर प्रभु आज के होस्ट को प्रभु आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर। इस मीटिंग को परमेश्वर प्रभु प्रतिदिन भोर में परमेश्वर प्रभु चलाने के लिए परमेश्वर प्रभु राजा वो तैयार रहते पवित्र आत्मा प्रभु। आप अपने दास परमेश्वर पास्टर जोसेफ जॉन को प्रभु और उनके पूरे परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु राजा हर एक को प्रभु
प्रोत्साहन प्रभु देते रहते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। आप अपने परमेश्वर पवित्र दास को प्रभु, उनके पूरे परिवार को प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने और भी सामर्थ्य और भी अपने ज्ञान बुद्धि में और भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु आप अपने दास को आशीष देना प्रभु, उनके पूरे परिवार को आशीष देना, उनके हर एक जरूरत आवश्यकताएं मसीह यीशु आपके नाम से प्रभु पूरी होने पाए परमेश्वर प्रभु राजा। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर, आपने प्रभु अपने दास को परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया एक अच्छा परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर सभा को चलाने वाला प्रभु बनाए परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा, हर एक को प्रोत्साहन परमेश्वर प्रभु देते रहते प्रभु। आप अपने दास को आशीषित करना प्रभु और उनके परिवार में परमेश्वर प्रभु फिर से प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी हर एक कमी घटी मसीह यीशु आपके नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया। आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया सर्वशक्तिमान, और भी परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया ताकत और बल प्रभु अपने दास को देना परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, और भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ऊंचाइयों में प्रभु आप लेकर जाइएगा प्रभु, जहाँ जहाँ प्रभु उनकी सेवकाई है प्रभु, उनके सेवकाई में प्रभु आप आशीष को देना परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया, और भी उन्नति को प्रभु आप उनके जीवन में होने दीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर प्रभु, अपने दास को इस्तेमाल किया परमेश्वर, उनके कलीसिया के एक जनों को हम आपके हाथ में सौंप देते परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु सामर्थ के साथ परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया तेरे दिए हुए सामर्थ के साथ चलने के लिए हर एक के जीवन में आप कृपा करना परमेश्वर प्रभु राजा हालेलुया। आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं और तेरे डर भय में चलने के लिए प्रभु आप कृपा करना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं, खासकर प्रभु जो मीटिंग में जुड़े हुए हर एक प्रत्येक परमेश्वर भाई और बहनों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते प्रभु। हर एक के जीवन में आप आशीष अनुग्रह करना, और परमेश्वर जितने वचनों को प्रभु सुनते हैं प्यारे परमेश्वर उसके अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर व्यतीत करने वाले बना देना परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद देते प्रभु, उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु, और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।